Hello everyone, welcome to Techie Tech Place, and today I have brought a very interesting and very threatening topic, which is artificial intelligence nowadays. So guys, I'm here to discuss about Cursor AI. Cursor AI is really changing the way we code, right? Developers code, and it is challenging them how you code it. But at the same time, it is very important. It is very helpful for the developers as well. But you have to be developer, right? So guys, आज आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा. चैलेंजेस देखेंगे और कैसे ये कर्सर एआई इंसान की ज़िंदगी में परिवर्तन ला रहा है और किस लेवल तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा सकता है. इसका हम लोग एक नमूना देखेंगे. वेरी सिंपल नमूना. ये आप सोच नहीं सकते हैं, बस आपका एक नज़ारा मैं दिखाने जा रहा हूँ. ठीक है, तो आज आप मेरे स्क्रीन को देखिए. आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं, राइट? तो मैं स्क्रीन पे क्या कर रखा हूँ, मैंने कर्सर एआई, आप जो ब्राउज़र पे जाएंगे, ठीक है, आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ. ब्राउज़र पे, जब ब्राउज़र पे जाएंगे, सर्च मारिए CUR Cursor AI or AI code editor. What is that? The AI code editor. Guys, download it into your local system. Okay, and just start playing with this. The same thing I'm also doing. Okay, so let's switch. I've already downloaded it. I'm not going to tell you the steps of how to download it. मैं ये नहीं बताने आया हूँ कि कैसे डाउनलोड करेंगे, बट आपको मैं डाउनलोड करने के बाद, प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने के बाद कैसे ये काम करता है वो एक नज़ारा देखते हैं और इसके बीट को फील करते हैं, राइट? जो फीलिंग, डेवलपर के अंदर जो फीलिंग होती है उसको हम लोग फील करते हैं, राइट? ये मेरा मेन मकसद है और हमको डरना नहीं है. प्रॉमिस कीजिए, डरना नहीं है. ठीक है, तो करने क्या जा रहे हैं हम लोग. मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया, ठीक है, कर्सर एआई को, और जो मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट जो मैंने डेवलप करता हूँ उस चीज़ को मैंने इस प्रोजेक्ट में डाल रखा है. ठीक है, और उसको कुछ इश्यूज आ रहे थे उस प्रोजेक्ट में, उसको मैंने फिक्स कराया है इस कर्सर एआई की मदद से. तो उसका मैं लॉग जो है जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ और उसको बीट को समझते हैं एटलीस्ट, राइट? तो मैंने उसको सीधा बोला, ठीक है, कनेक्ट किया और फिक्स द इशू. मैंने बोला कि फिक्स द इशू हूँ. मैंने जो मेन जो एक स्ट्रीमलेट प्रोजेक्ट है मेरा, ये पर्सनल प्रोजेक्ट है, स्ट्रीमलेट प्रोजेक्ट है, इसको मैंने एक पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया है और उसको मैं बोला कि ये होम डॉट जो पाई है, पाइथन प्रोजेक्ट है बेसिकली. तो उसको बोला मैंने, ये होम डॉट पाई में मुझे एक इशू मिल रहा है, उसको फिक्स करो. उसने क्या बोला, नमस्ते, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि आप किस समस्या को ठीक करना चाहते हैं. क्या आप कृपया बता सकते हैं कि कोड में कौन सी समस्या आ रही है? क्या कोई एरर मैसेज दिख रहा है या कोई विशेष फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है? मैंने देखा कि यह स्ट्रीमलेट ऐप है जिसमें यूजर्स ऑथेंटिकेशन का कोड है, लेकिन बिना स्पष्ट समस्या जाने मैं सटीक समाधान नहीं दे पाऊंगा. कृपया थोड़ा और विवरण में दें ताकि मैं आपकी बेहतर मदद कर सकूं. गाइस, who is going to help like this? No one is going to ask the questions like this, guys. The best friend can be, which is AI in this 2025 onwards. So make AI your best friend. For me, same. I've already made AI my best friend because it's helping a lot. So guys, आपको समझाता हूँ. फिर मैंने उसको बोला कि मुझे ये कोड में एरर आ रहा है. जब मैं प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट फट रहा था. पहले रन करता था, अचानक कुछ लाइब्रेरीज में चेंजेस आए, डिफरेंट मैंने प्रोजेक्ट बनाया, डिफरेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल किया, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया. और कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह से उसमें मेरा जो मेन जो प्रोजेक्ट है, रनिंग लाइव प्रोजेक्ट है, वो फटना शुरू हो गया. तो गाइज, ये सिंपल एरर दिखाइए, ये सिंपल एरर आ रहा था. मैं कैसे फिक्स करता है इसको? ठीक है, बहुत सारे इशूज़ हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज है. पाइथन लाइब्रेरीज आपको पता है कितनी ह्यूज लाइब्रेरीज होती हैं. उसकी वजह से फिक्स करना बहुत ही मुश्किल होता है. उसको समझना पड़ता है कैसे फिक्स करना है. थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है. हमारे पास टाइम कहाँ है? हम 8 to 5 वर्किंग पीपल हैं, हम लोग वहाँ काम करते हैं और पैरेलली टाइम के लिए कुछ समय बचता है, उस समय में कुछ अपने लिए हम लोग करते हैं, राइट? तो उस टाइम को कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी मदद करने वाला है वो मैं समझाने वाला हूँ बेसिकली. ये है इम्पैक्ट.
आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना ही घुसते जाएंगे वो आपको इम्पैक्ट समझ में आएगा और ईजी वे में आपको डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप खुद का डेवलपर खुद एक डेवलपर बन सकते हैं, अच्छा डेवलपर बन सकते हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। सो गाइज, मैंने उसको बोला अच्छा है, मैं समझ गया, इस प्रकार यह आम समस्या है जो HTTP कोर और HTTPX लाइब्रेरी के वर्जन में मिसमैच कारण की आती है। ठीक है, मैंने उसको बोला, उसने कुछ फिक्स दिया। उसने फिर देखो यहाँ पे क्या बोलता है, रिस्पांस में क्या बोलता है मुझे, मैं HTTP कोर HTTPX पैकेज को अपडेट कर दिया है, हालांकि ये छोटी सी चेतावनी आ रही है जो ओलामा पैकेज में मैंने ओलामा पैकेज का भी यूज़ किया है प्रोजेक्ट में, बट ओलामा की वजह से इस लाइब्रेरी के कोई वो नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई इसको इम्पैक्ट नहीं डालेगा। वो भी सेम चीज़ वही बोल रहा है। क्या आप अपने स्ट्रीमलेट ऐप को फिर से चला सकते हो? एरर अब नहीं आना चाहिए। यदि कोई समस्या आती है तो कृपया मुझे बताएं। क्या आप चाहेंगे कि आपके लिए स्ट्रीमलेट ऐप को फिर से चलाऊं? चला दो भाई। मैंने बोला हाँ चला दो, ठीक है, मैं आपके स्ट्रीमलेट ऐप को चलाता हूँ। और पूरा बाकायदे से देखिए, आपको वो प्रॉपर स्ट्रीमलेट, आपको वो कमांड बना करके देगा आपके लोकल। मैं ये जो भी SOP कर रहा हूँ सारा लोकल कर रहा हूँ, और आपके लोकल सिस्टम के हिसाब से वो बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ बात कर रहा है, आपका लोकल सिस्टम को वो समझता है, क्योंकि मैंने उसको एक्सेस दे रखा है। इट्स कम्प्लीटली ऑथेंटिकेटेड, नथिंग टू बी वरीड ऑन दैट। इफ एनीवन इज गोइंग टू हियर, वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ बिग प्रोजेक्ट हियर, इट्स अ लाइफ, इट इज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, बट इट इज ऑथेंटिकेटेड विद आवर यूजर। ओके, सो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली ऑथेंटिकेटेड है। और जब कोई कंपनी काम करती है एक बड़े प्रोजेक्ट पे, तो ऐसा नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ भी काम करना शुरू करते हैं, नहीं करेंगे। सिंपल SOP प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, राइट। तो मैंने इसने कमांड रेडी किया, पूरा इंस्टॉल किया, फिर भी एरर मुझे सेम एरर मुझे बार बार दिख रहा है। मैंने इस बार क्या किया, कंप्लीट स्टैक जो आ रहा था मेरे को, प्रोजेक्ट का एरर जो आ रहा था, मैंने उसको पुश कर दिया, डंप कर दिया, लो भाई फिक्स करो। अब वो क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिक्स कर। अच्छा, अब मैं समझ गया कि यह समस्या गूगल ट्रांसलेटर लाइब्रेरी की वजह से आ रही है। पुराना वर्जन HTTP कोर के साथ कंपेटिबिलिटी इशू दे रहा है। इसे ठीक करने के लिए गूगल ट्रांसलेटर का सही वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये भी समझता है स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि ये सुपर स्मार्ट है, इंसान नहीं बनाया है, तो ये भी इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, एक ही बार नहीं समझेगा, इसको भी बताना पड़ेगा, बार बार उसको गाइड करना पड़ेगा। जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो हमको समझना पड़ेगा। हम समझेंगे, उसको बोलेंगे तू ये कर, तब वो करेगा, वो आपकी कंट्रोल पे करेगा, राइट। सो यहाँ पे डेवलपर की जरूरत है गाइज, आपको डरने की बात नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, ये इसके बाद बोला मैंने उसको फिर से, ठीक है मैं अनइंस्टॉल और फिर सही वर्जन इंस्टॉल करता हूँ। उसने क्या किया, अनइंस्टॉल किया, सही वर्जन इंस्टॉल कर दिया। मगर गाइज दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। होता क्या है, मैंने ऐप को फिर से बैकग्राउंड में चला दिया, उसने इंस्टॉल किया, सही वर्जन इंस्टॉल किया, फिर से ऐप को ऑटोमेटिक उसने वर्जन बैकग्राउंड में इंस्टॉल कर दिया और ऐप को एग्जीक्यूट भी कर दिया। फिर से मुझे सेम एरर आ रहा है। आई वाज अपसेट, व्हाट इज हैपनिंग? How much time you're going to afford? How much time you're going to put your effort here to fix this issue? If artificial intelligence is not there. That मैंने उसको बोला मैंने फिर से एरर मैसेज को डंप कर दिया। भाई तू ये फिर से फाइल को चेक कर और पता करके क्या इशू है। मुझे पता है, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे टाइम लग जाता है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है, उसको मैं हेल्प करता हूँ ना, थोड़ा भाई थोड़ा सा ले ले भाई, हेल्प करते। उसको मैं बोला, वो हेल्प करने की रेडी है। देखो आप कैसे रेडी करता है। मैं देख रहा हूँ कि ये समस्या अभी भी गूगल ट्रांसलेटर और HTTP कोर की ही आ रही है, कुछ अलग तरीका आजमाते हैं, ऐसे बोलता है। ठीक है भाई, तुमको आजमाना है, आजमा करो। वो दूसरा तरीका क्या करता है, फिर से दूसरा सेम पैकेज को अनइंस्टॉल करता है, फिर से इंस्टॉल करता है, फिर से मुझे सेम एरर आता है। क्यों एरर आता है? क्योंकि डिफरेंट पैकेज कॉन्फ्लिक्ट इशू आता है, उसकी वजह से उसको फटने लगता है, वो उसकी वजह से वो फटना शुरू हो जाता है। तो गाइस ये इसका इंटरनल एरर है। हम लोग देखते हैं कहाँ तक ये समझता है और कहाँ तो फिक्स करता है। मैंने बोला भाई अभी भी सेम चीज, सेम एरर आ रहा है, कैसे फिक्स कर रहे हो? तो वो बोलता है, देखो बहुत अच्छा मैसेज बोल देता है मुझे। ठीक है, मैं समझ गया, यहां दो समस्याएं हैं। ओलामा पैकेज के साथ HTTPS का वर्जन कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, गूगल ट्रांसलेटर का HTTP सिंक पर एरर आ रहा है। चलिए एक अलग डिफरेंट तरीका हट के अपनाते हैं। और बोलता है हम गूगल ट्रांसलेटर की जगह पे डीप ट्रांसलेटर का उपयोग करेंगे
जो एक बेहतर स्थिर उपाय होगा। गाइस, who is going to help you? He is suggesting you the new Python package instead of using Google Translator. मैंने बोला ओके भाई, प्रोसीड कर, आगे बढ़, तू अपने काम में आगे लगा रहा। मैंने बोला अच्छा चलिए ड्रिफ्ट ट्रांसलेटर इंस्टॉल करते हैं और फिर कोड में बदलाव करते हैं। उसको बोला मैंने ड्रिफ्ट ट्रांसलेटर को इंस्टॉल करो और कोड में भी बदलाव करो, क्योंकि कोड भी तो चेंज करना है। मैंने गूगल ट्रांसलेटर यूज किया था। ओके जी, चलिए फिर लॉगिन यूजर, क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइल में चेंज किया था, यहाँ पे मैंने गूगल ट्रांसलेटर का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है अब मैं ड्रिफ्ट ट्रांसलेटर इंस्टॉल करूंगा और फिर कोड में बदलाव करूंगा। ठीक है भाई, इंस्टॉल कर कोड में बदलाव करता है। गूगल ट्रांसलेटर के बदले वो डीप ट्रांसलेटर यूज करता है। अब देखो क्या करता है, अब मैं डीप ट्रांसलेटर को इंस्टॉल करूंगा। मैंने बोला ठीक है इंस्टॉल कर दे। डीप ट्रांसलेटर इंस्टॉल हो गया है। अब मैं स्ट्रीमलाइट ऐप को फिर से चलाता हूं। मैं जब ऐसे किया और चलाता है, ऐप नहीं चलता है। क्या हो सकता है, गैस कर सकते हैं? क्योंकि मैं जो ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जो इस प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहा हूँ, मैंने इसके लिए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है और जो भी पाइथन लाइब्रेरीज मैंने इंस्टॉल किया हुआ है उस इन्वायरमेंट के अंदर किया हुआ है। बट इन साहब ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साहब ने पहले अपना ग्लोबल रूल अपनाया। इन्होंने सिस्टम में ग्लोबली जो पाइथन पैकेज है वहां पे जाके इन्होंने इंस्टॉल कर दिया। आप बोलते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंटेलिजेंस है। कैसे इंटेलिजेंस है? मैं प्रोजेक्ट के फाइल को रीड कर रहा है, कोड में बदलाव कर रहा है, बट इसको ये नहीं पता चला कि ये प्रोजेक्ट किस इन्वायरमेंट वेरिएबल पे रन कर रहा है। आप बोलते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिप्लेस कर देगा। कैसे करेगा? लगता है आपको रिप्लेस करेगा? नहीं गाइस, डेवलपर आपको बनना ही बनना है, आप बनो, बट इसके क्वेश्चन आंसर को आपको ही समझना है। सो गाइस, बी डेवलपर, ओके, बी रियल डेवलपर, बट देयर विल बी लिटिल बिट कंपटीशन। सो गाइस, अब मैं क्या बोलता इसको, हाँ ठीक है, डीप ट्रांसलेटर को आपके इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करता हूं। मैंने उसको बोला अब डीप ट्रांसलेटर इंस्टॉल हो गया है, स्टेटमेंट फिर चलाता हूं। मैं बोला नहीं भाई, डीप ट्रांसलेटर मेरे इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करो। वो समझ गया। मैंने उसको एकदम स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई जो प्रोजेक्ट का डिफरेंट इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट किया तब जाके इंस्टॉल करो। नहीं, उसको सिंपल हिंट देना काफ़ी है। आप एक हिंट भेजोगे ना, वो समझ जाएगा भाई आप तुम ये करना चाहते हो। देखो कितना इंटेलिजेंस इस मामले में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली ही इज वेरी इंटेलिजेंस गाइस। सो क्या बोलता है, ओके मैं समझ गया, मैं डीप इंस्टॉलर आपके इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करता हूँ। उसने क्या किया, इंस्टॉल कर दिया आपके इन्वायरमेंट में। फिर से मैंने रन कराया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब डीप ट्रांसलेटर आपके प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो गया। स्ट्रीमलाइट ऐप को फिर से इंस्टॉल कराता हूँ। गाइस, जैसे ही स्ट्रीमलाइट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, मेरा इशू फिक्स हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। मैंने बोला धन्यवाद। वो बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे खुशी है कि आपका समस्या का समाधान हो गया। आप ऐप अब सही तरीके से चला रहा है, क्योंकि हमने गूगल अब बता रहा हो कि क्या क्या मैंने चेंज किया जिसकी वजह से आपका ऐप काम कर रहा है। क्या बोल रहा है, गूगल ट्रांसलेटर की जगह डीप ट्रांसलेटर का उपयोग किया, सही इन्वायरमेंट में इंस्टॉल किया, कोड में आवश्यक बदलाव किया, तब जाके आपका सही काम ऐप कर रहा है। गाइस, इतना सब करने के बाद ऐप सही चल गया। मैं जब ऐप में लॉगिन किया, मेरा ऐप ये रनिंग ऐप मेरा चल गया, ठीक है। इस पे ये पेज ओपन नहीं हो रहा था गाइस, आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो, ये पेज ओपन नहीं हो रहा था, मैं ओपन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस पैकेज वर्जन मिसमैच की वजह से। बट अब तो प्रोजेक्ट रन कर रहा है ना, बट मुझे एक डिफरेंट एरर आ रहा था। मैं इंटरनली ये जो भी आप वर्ड ऑफ द डे देख रहे हो राइट, ये मैं आपको लगता है कि मैं ये एक एक बैठ करके टाइप करता हूँ, एक एक चीज़ में लिखता हूँ। ये चीज़ें, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में, ये जनरेट मैंने बनाया हुआ है। नहीं गाइस, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ये सब चीज़ करने के लिए। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया यहाँ पे। मैंने कैसे यूज़ किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके मैं यूनिक वर्ड ऑफ द डे निकालता हूँ और उसको वर्ड ऑफ द डे को उसको मीनिंग निकालता हूँ, हिंदी मीनिंग निकालता हूँ, सिनोनिम्स निकालता हूँ, एंटोनिम्स निकालता हूँ और उसका सेंटेंस एग्जाम्पल्स निकालता हूँ मैं, और तब यहाँ पे शो करता हूँ। गाइस, इट्स अ वेरी लॉट ऑफ एफर्ट हियर, इट्स नॉट सो इजी, ओके। सो गाइस, I'll just give you. So all this I'm using internally OpenAI to do this, right? So मुझे एक एरर आ रहा था OpenAI का। मैंने बोला कि OpenAI क्या हुआ, क्या है
ओपन एआई का मैं एक क्लास यूज़ कर रहा था, जो कि बहुत दिनों से मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा होल्ड पे पड़ा हुआ था। तो मैं एक ओपन एआई करके कैपिटल लेटर में एआई करके लिखा हुआ था, ओपन एआई के क्लास में यूज़ कर रहा था। वो लेटेस्ट वर्जन में उन्होंने उसको हटा दिया है। अब मैं लेटेस्ट वर्जन, अब जब मैं रन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को, तो वो ओपन एआई एरर मार रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला इसको, भाई देख ये मेरा डंप है। मैंने उसको फिर से बोला, भाई देख ये ओपन एआई का एरर आ रहा है, इंपोर्ट कैनॉट इंपोर्ट द ओपन एआई फ्रॉम ओपन एआई लाइब्रेरी, क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया, इस लाइब्रेरी का नाम ही चेंज कर दिया, मतलब उस क्लास का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से एरर मारा। मैंने बोला भाई तू ये देख, ये मेरा स्टैक एरर है, तू देख और बता मुझे क्या एरर चाहिए। यहाँ बोलता है भाई देखिए, हाँ यह एरर ओपन एआई लाइब्रेरी से संबंधित है। यह एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ओपन एआई का नया वर्जन इंस्टॉल करना होगा। पुराने वर्जन में ओपन एआई कैपिटल एआई क्लास अलग तरीके से इंपोर्ट होता था। चलिए इसे ठीक करते हैं गाइस। नो वन इन दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू हेल्प इन सिंगल शॉट गाइस। दिस इज व्हाट हियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज थ्रेटनिंग डेवलपर्स, but at same time it is helping me, helping lakhs millions of developers as well, right? So guys here आप यहाँ पे देखिए, ठीक है चलिए ओपन एआई को अपग्रेड करते हैं। ये अपग्रेड करता है, मैंने बोला इसको अपग्रेड कर दे भाई। फिर से अपग्रेड करा, फिर से ये क्या किया, बाबू साहब ने मेरे इन्वायरमेंट में नहीं किया, प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में इन्होंने इंस्टॉल नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, इन्होंने ग्लोबल इन्वायरमेंट में अपग्रेड कर दिया। गाइस यहाँ फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेल हो गया। मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि भाई मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, बट ये बाबू साहब बार बार ग्लोबल इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं। बट स्टिल गाइज वी हैव टू इग्नोर इट, दिस इज स्मॉल इशू। So again we'll tell him, guys, he's listening you, this is the best part, he's not a robot, okay, he's listening you, that's the best part, because you are a smart guy, you are sitting in front of him, so you tell him, okay guys, ये ओपन एआई को जो अपग्रेड करना है ना आपके प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में करना है। मैंने उसको बोला, उन्होंने क्या किया, बोला दोस्त मेरे प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करो। मैंने बोला नहीं दोस्त मेरे प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करो। हाँ आपका कहना सही है, चलिए प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में ओपन एआई को इंस्टॉल करते हैं। गाइस वहाँ पे जाता है, वहाँ पे फिर से उस पैकेज को इंस्टॉल करता है और मेरा इशू फिक्स हो जाता है। गाइस मेरा प्रोजेक्ट फिर से स्मूथली रन करने लगता है और मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे लोकल इन्वायरमेंट में रन करने लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक अलग तरह का इशू जो मैं इसको फिक्स करने की, उसको यूज़ करेंगे, फिक्स करने की कोशिश करेंगे गाइस। सो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट में लॉगिन करता हूँ, सुपर एडमिन, मैं सुपर एडमिन हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मैंने अलग तरह का इसमें मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है जहाँ पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वर्ड ऑफ द डे जनरेट करता हूँ गाइस। ओके सो मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ वर्ड ऑफ द डे। मैं इसमें जनरेट वर्ड ऑफ द डे बाय एआई, मैं इसको यूज़ करता हूँ गाइस। इट इज जस्ट यूजिंग द ओपन एआई इन बैक एंड, इट इज यूजिंग ओपन एआई टेक्नोलॉजी APIs to generate, but I'm getting one error. Look here, I'm getting this error. I'm going to take here at this point, I'm going to take a help of Cursor AI to fix this issue. I'm not going to search all these things in different AI vendors. Yeah, what is the solution for this error? No, guys, I'm writing code here. Here development is very easy. So I'm going to tell this guy, my friend, my dost, guys, can you please fix this? इंग्लिश में पूछने की जरूरत नहीं है, आप भोजपुरी में पूछ सकते हैं, आप हिंदी में पूछ सकते हैं, किसी लैंग्वेज में पूछ सकते हो। अच्छा ये एरर जेसन की कन्वर्जन से संबंधित है। ओपन एआई प्रोसेसर मेरा फाइल रीड कर लिया है, ओपन एआई प्रोसेसर फाइल में बदलाव करता हूं। ही इज चेंजिंग द फाइल नाउ, लुक ही चेंज द फाइल कंटेंट, ही इज जनरेटिंग गाइस, ही इज रीडिंग द कोड, he is pulling all the code, he is reading, he is changing the file, he is running the code once again. What else you want guys? He is working like a robot, right? Really threatening guys. I'm scaring now. I'm scaring now. He took my project. Do you think that? It's okay. Let him take. We'll see. We shouldn't be worried. We are developers. He is not a developer now. We are giving him. He is listening your commands. Then he's working. He's working smartly based on your command, right? So guys, so let's see. So what happened now? अब मैं estimate ऐप को फिर से चलाता हूँ.
ओके चला दो. ओके रन इट. मैंने बोल दिया इसको. ही इज वेटिंग फॉर माई कमांड प्रो. There's a low water. Just loads his चलाने की जरूरत नहीं है. मैं इसको मैनुअली एक बार कर देता हूँ. ठीक है दोस्त, evil. मैं एक बार मैनुअली रन कराता Evil हूँ. ठीक है. fish in a अब मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ गाइस. dragon and ऐप मेरा रिफ्रेश हो रहा है. यहाँ पे देखिए आप, he's dragon. यहाँ पे लिटिल बिट लोकल है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स डेटाबेस से कनेक्शन कर रहा है, बना रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो चल रहा है. दिस इज लोकल एनवायरनमेंट गाइस, सो नथिंग टू बी वरीड हियर. इट्स वेरी सिंपल. I logged He's in. making a tornado. What is this error is coming guys? It is blocking me guys. This is really. That's what. Oh. So I'm running this one now. Okay. So let's see. Go to words of the day. Generate AI. Guys, यहाँ पे मैंने उसको फिक्स दिया था, उन्होंने कोड चेंज कर दिया है. कर्सर एआई ने एक्सेप्शन रेज्ड वर्ड. There is some exception. That means something response is changed. I'll tell this again, guys. I'm getting this error. Can you fix this? I am getting this error. This error. Please fix it. Look, मैंने इंग्लिश में इसको बोला, बट आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो. He will understand. He is very smart. यह इसलिए क्योंकि जेसन रिस्पॉन्स में वर्ड फील्ड नहीं मिल रहा है. मैं बदलाव करता हूँ. भाई बदलाव करो. मुझे वर्ड फील्ड नहीं मिल रहा है तो उसके हिसाब से तुम दोगे, चेंज करोगे. वो मेरे फाइल में चेंज कर रहा है. जो भी बदलाव किया वो हिंदी में आपको बता रहा है. मैंने निम्नलिखित बदलाव किए हैं. जेसन स्कीमा को ठीक किया है. रिस्पांस फॉर्मेट में सही आवश्यक फील्ड जोड़े हैं. एरर हैंडलिंग में डिफॉल्ट वैल्यूज जोड़ी है. मैंने स्टीमलेट ऐप को फिर से चलाता हूँ. ओके, मेरा रनिंग है. मेरा रनिंग है ऑलरेडी. जस्ट आई विल रिफ्रेश हियर. Now it's a whirlpool. I'll refresh here. This whirlpool It's already running. is a whirlpool. Code changes already is done, right? One of the most Guys, now here it is coming parts of his speech. Look here, one of the word it was throwing error. Now it is fixed. So I'll tell you this one also. I'll tell him this one also. Guys, this is step by step. Step by step it is fixing the issues, right? He's not going to fix all the issues at the same time. He will work based on your command. You have to tell him, guys, I'm facing this issue, fix it. अच्छा, यह इसलिए आ रहा है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच फील्ड को रिक्वायर्ड नहीं किया गया. इसमें सही रिक्वायर्ड फील्ड में जोड़ता हूं. नाउ ही चेंजिंग द कोड अगेन. You are not coding, guys. You are not coding at all. Do you think in future what is going to happen? Nowadays, you need the testers. What they are doing? They are testing one by one functionality, and they are doing all these features testing, right? And then after developers is backend working, right? This is what it's doing. It is testing, guys. It's testing the app.